हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रीट एसएसटी 24 जुलाई 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जहांगीर की माता का वंश। जहांगीर की माता का वंश पूछा गया है, जो कि राजपूत वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? तो यह मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। इसका तीसरा क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति है इनका निर्वाचन मंडल के बारे में पूछा गया है, तो इसमें संसद के दोनों सदस्यों के समस्त सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच के मुखर्जी, हरेंद्र कुमारी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 क में इसका उल्लेख किया गया है। इसका छठा क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 में किसका उल्लेख है? तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो स्थायी पवनें है वो क्या कहलाती है? तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवनों के नाम से। नेक्स्ट है विली विलीज चक्रवात, जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यह किस से संबंधित है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट है रागड़ी और निमाड़ी राज्य के किसकी बोली है? तो यहाँ पे भाग दे दिया गया जैसे मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी। तो जो रागड़ी निमाड़ी है वह किसकी बोली है? मालवी की। इसका 10वां क्वेश्चन है वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो जो वागड़ की मीरा है वह किसे कहा जाता है? गवरी बाई को। नेक्स्ट है मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन सा था? तो यह परगना था। नेक्स्ट है अलवार संतों का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो अलवार जो संत है इनका मुख्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? दिव्य प्रबंध। अगला क्वेश्चन है इसका 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जो 1947 में थे इसके जनरल कौन थे? मॉर्टिमर व्हीलर। अगला है उत्तरी गोलार्ध में विषुव संबंधित है। तो जो विषुव है वो किससे संबंधित है? 21 मार्च से। 15वां क्वेश्चन है भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था और ये किनके समय में हुआ था? राजीव गांधी के समय में। अगला है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श का उल्लेख किस अनुच्छेद से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है पिछवाई का संबंध किससे है? तो पिछवाई का संबंध किससे है? नाथद्वारा से। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें 5 सदस्य होते हैं। 19वां है शुंग वंश के संस्थापक कौन है? यह कौन है? पुष्यमित्र शुंग। एक रचना से संबंधित है कि बुद्धि चरित्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। 21वां क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। नेक्स्ट है पिछोला झील का निर्माण किसने कराया था? तो यह निर्माण महाराणा लाखा ने करवाया था। अगला है देहरादून पाटलिपुत्र कोहलीदून स्थित है। तो यह हिमालय व शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। 24वां क्वेश्चन है इसका प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा संस्कृत है और इसके जो रचयिता है वह हरिशरण। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिया गया और उसमें से आपको एक सही चुनना था कि इसमें कौन कौन से सम्मिलित नहीं है। तो जो इसमें न्याय, संघीय अखंडता, समता, इसके अंदर जो ये संघीय ऑप्शन है इसको प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है यह मोती एक दिन हमारी झोली में आकर गिरेगा, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? तो देखो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और यह जो कथन है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार का उल्लेख 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे घटाकर किस श्रेणी में इसे हटाकर किस में दिया गया? तो ये 300A में दिया गया था।
28वां क्वेश्चन है इसका, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का जो अधिकार है संविधान संशोधन 86वां या 2003 में तथा मूल कर्तव्य 21A 11वां मूल कर्तव्य है जो इसे बना दिया गया है। अगला है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अपने ये जयपुर जिले में स्थित है। अगला है जय सिंह कारिका का विषय है, तो जो जय सिंह कारिका है उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है, नक्षत्र व ज्योति सवाई जय सिंह का। 32वां क्वेश्चन है इसका, उत्तर से पश्चिम पर्वतमाला सतपुड़ा अरावली विंध्याचल का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो पर्वतमालाएं हैं उनका सही क्रम पूछा है। 4 ऑप्शन दे दिया गया, इसमें पहले विंध्याचल दे दिया, फिर उसके बाद अरावली दे दिया। वैसे ही इसमें चारों ऑप्शन है वो अलग अलग दे दिए और जो आपको सही आंसर था वो क्या था, इसमें अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। अगला है राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। अगला है मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 के दिन हुई थी। 36वां क्वेश्चन है इसका, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक जाम्बोजी को माना जाता है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों की भाषा व लिपि पूछी गई है कि अशोक के जो अभिलेख है उनकी भाषा व लिपि कौन सी है, तो भाषा तो प्राकृत है और ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है किस सातवां शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण व क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी को। नेक्स्ट है पृथ्वी का आंतरिक ग्रह नहीं है, तो आंतरिक ग्रह 4 ऑप्शन पूछ लिए आपसे, और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ये कौन से ग्रह हैं, बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी व उनके शिष्य ने 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के किस स्थान पर एकत्रित हुए थे। तो दोस्तों हमने आपके 60 में से 40 क्वेश्चन एज इट इज़ बता दिए कि ये क्वेश्चन आए थे। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बहुत ही जल्द साइको, हिंदी, संस्कृत के क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर देखिएगा। धन्यवाद।